यह जो एक दृश्य दिख रहा है ये नेपाल का जो मुख्य मार्ग पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग के किनारे नेपाल के मध्य भाग में स्थित श्री शाश्वत धाम श्री एकाम्बरेश्वर महादेव मंदिर परिसर का है। यह प्रातःकालीन का दृश्य अत्यंत रमणीय और सुंदर दिखता है। यह नेपाल के प्रमुख धार्मिक गंतव्यों में से सबसे सुगम नेपाल के मध्य भाग नवलपरासी में स्थित है। यह नेपाल का मुख्य बाजार जो नारायण घाट भरतपुर के नाम से जाना जाता है उससे ठीक 22 किलोमीटर पश्चिम भाग में है। यह मनोरम दृश्य प्राकृतिक सुंदरता और शिखर शैली में निर्मित नेपाल का अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक गंतव्य बन चुका है। यहाँ देश विदेश के अनेक धर्मावलंबी केवल हिंदू न होकर हिंदू के अतिरिक्त भी बहुत से धर्मावलंबी इस मंदिर की कलाकृति को देखने के लिए यहाँ आते रहते हैं। यह विशेषकर जब हम भारत से नेपाल आते हैं तो गोरखपुर होते हुए, सोनौली होते हुए, भैरवा होते हुए जब हम काठमांडू की ओर जाते हैं तो मध्य भाग में पूर्व पश्चिम राजमार्ग कहलाता है। लगभग भैरहवा से 140 किलोमीटर की दूरी में स्थित मध्य रोड के एकदम हाईवे के किनारे में स्थित यह सुंदर मंदिर अवश्य प्रत्येक नेपाल आने वाले दर्शनार्थियों को अवलोकन करना चाहिए। मंदिर में विभिन्न दर्शन के निमित्त विभिन्न देव विग्रह हैं। खास करके मंदिर की जो शैली है यह शिखर शैली के नाम से जाना जाने वाला खजुराहो शैली है। इस मंदिर में मंदिर के भीतर स्थित जो देव विग्रह हैं, देवता हैं, ये देव विग्रह विशेष करके दक्षिण भारत के कारीगरों द्वारा निर्मित कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी के दिशा निर्देश अनुसार नेपाल के सबसे बड़े उद्योगपति चौधरी ग्रुप के संस्थापक श्री लूनकरण दास के दिशा निर्देशन पर उनके सुपुत्र श्री विनोद चौधरी जी ने इसे निर्माण कराया है। इसको निर्माण कराने में, बनाने में लगभग 14 वर्ष का समय लगा और यह मंदिर विग्रह, मंदिर की जो कलाकृतियां हैं इसको बनाने के लिए लगभग 3 दर्जन से अधिक कारीगर जो गुजरात के मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे कारीगरों ने रात दिन अथक परिश्रम करके इस मंदिर में विभिन्न कलाकृतियों को बनाया है। देखने में सुंदर, रमणीय, प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण यह मंदिर प्रातः 6 बजे खुलता है और मध्याह्न 12 बजे तक मंदिर का दर्शन होता है। 12 से 3 मंदिर में विश्राम रहता है और इसके अनंतर 3 बजे से शाम को 7:30 बजे तक मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं, विभिन्न पूजा अर्चनाएं करा सकते हैं और मंदिर दर्शन के साथ साथ यहाँ पर नेपाल और भारत के विभिन्न धार्मिक स्थल और हिंदू धर्म से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण चीज़ जैसे सफ़ेद रुद्राक्ष, सियार श्रृंगी और अत्यंत दुर्लभ
और दुनिया में केवल नेपाल में मात्र पाए जाने वाले विभिन्न किस्म के शालग्राम शिलाएं और नेपाल और भारत के प्रमुख धार्मिक गंतव्य, जिनका महत्व के साथ साथ वहाँ से कुछ न कुछ वहाँ का आशीर्वाद के स्वरूप प्राप्त जल, चंदन, वहाँ का कोई भी पहचान का कोई एक पदार्थ को यहाँ पर धार्मिक संग्रहालय के रूप में मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे भूतल पर रखा गया है, जिसे अवश्य रूप से दर्शन करना चाहिए। और साथ में सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की यह है कि प्रायः हम नेपाल, भारत को छोड़कर अन्यत्र जब भी जाते हैं, खास करके हम पूर्वी देशों में थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा, चाइना इत्यादि, जापान इत्यादि जब हम जाते हैं तो वहाँ पर बौद्ध और हिंदुओं में समानता नहीं दिखती, एकदम अपोजिट हो जाते हैं बुद्धिस्ट और हिंदू धर्मावलंबी। परंतु हम नेपाल में एक ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है, जिस भगवान को हिंदू किसी विशेष रूप से पूजन करते हैं, ठीक उन्हीं भगवान को बुद्धिस्ट लोग भी उनके अपने देवता मानकर उनकी आराधना किया करते हैं। तो इस तरह से नेपाल में जो धर्म का समन्वय दिखता है, हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म का जो समन्वय दिखता है, उस समन्वय को भी इस शाश्वत धाम मंदिर परिसर में स्पष्ट करने की हम लोगों ने प्रयास किया है। जैसे कि हिंदू मंदिर सामने आप जो दिख रहा है बड़ा सा, यह जो मंदिर है, ये शिखर शैली का श्री शाम्ब सदाशिव एकाम्बरेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर एकाम्बरेश्वर महादेव लगायत 16 अन्य देवी विग्रह हैं, जिनमें गणेश जी, हनुमान जी, राम परिवार, दुर्गा माता, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण भगवान, हनुमान जी, रानी सती दादी जी, शिव पार्वती और कार्तिकेय भगवान जी, शंकराचार्य जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी, 12 राशियाँ, नवग्रह, सूर्य भगवान, काल भैरव, इस तरह से विभिन्न देव विग्रह आप इस मंदिर के अंदर देख सकते हैं। साथ ही अब जब हम आगे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक आपको बुद्धिस्ट चैत्य नज़र आता है, बुद्धिस्ट मंदिर। ये बुद्धिस्ट सेंटर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, इसका नाम बुद्धिस्ट सेंटर। और इस सेंटर के भीतर जब आप आएंगे तो इस सेंटर के भीतर भगवान बुद्ध, जो हिंदू धर्मों के अनुसार विष्णु के 9वें अवतार हैं, उनका देहावसान के पश्चात जो अस्थि प्राप्त हुआ था, बहुत कालांतर में अस्थि प्राप्त हुआ था, वो अस्थि भी नेपाल में ही मिला हुआ था। तो उस अस्थि को आज के समय में श्रीलंका में प्रायः उपलब्ध है। तो वहाँ से वहाँ की श्रीलंकन सरकार द्वारा प्रदत्त वह जो बुद्ध अस्तु है, उस अस्तु को इस जो मंदिर, यह जो मंदिर है या जो चैत्य है, इस चैत्य के गर्भगृह में रखा गया है। और प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयंती के दिन ये जो 4 आपके सामने दिख रहे हैं, 4 द्वार हैं, इसमें 4 बुद्ध हैं, बुद्ध के विग्रह हैं, इसके भीतर सुरक्षित रखा गया है। प्रत्येक वैशाख पूर्णिमा के दिन वह अस्तु सभी को दर्शन के लिए खोला जाता है और अन्य पूरा वर्ष पर्यंत यह अस्तु इस मंदिर के भीतर में रहता है। और इस मंदिर परिसर में एक वैदिक कर्मकांड गुरुकुल नाम का गुरुकुल चलता है, जहाँ वर्तमान समय में लगभग 30 बच्चे पूर्ण रूप से निःशुल्क आवास, भोजन, उनके लिए आवश्यक जितने भी मूलभूत संसाधन की आवश्यकता होती है, स्वच्छता के लिए साबुन, तेल, कापी किताब, कपड़े लत्ते, संपूर्ण चीज़ इस शाश्वत धाम द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये सामने आप जो देख रहे हैं, ठीक ये बुद्ध चैत्य के ठीक सामने में यह यज्ञशाला है।
यहाँ पर विभिन्न यज्ञ, धार्मिक कार्य इत्यादि संपादन किए जाते हैं। और इसके सामने जो आप देख रहे हैं बड़ा सा पंडाल, यह एमपी थिएटर है, जो कोई भी कार्यक्रम विशेष करके उत्सव से संबंधित बड़े कार्यक्रम करने के लिए यह निर्मित है। इस तरह से यह जो शाश्वत धाम मंदिर आप देख रहे हैं, यह शाश्वत धाम मंदिर विभिन्न कला और विभिन्न धर्म संस्कृतियों को एक साथ करता हुआ वैदिक सनातन धर्म के संरक्षण में निरंतर तल्लीन दिखता है। यह नेपाल के प्रमुख धार्मिक गंतव्यों में से एक है और सन 2018 का जो नेपाल सरकार द्वारा दिया जाने वाला बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ नेपाल, जो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक गंतव्य का जो अवार्ड है, यह इस शाश्वत धाम को मिला हुआ है। 2018 का जो अवार्ड है वह इस शाश्वत धाम को मिला हुआ है। तो भाइयों मित्रों, जब भी हम नेपाल की ओर प्रस्थान करें तो अवश्य रूप से इस धार्मिक गंतव्य में अवश्य जाएं। यह भारत से आने वाले संपूर्ण लोगों के लिए, यदि हम मध्य भाग से आते हैं तो गोरखपुर होते हुए आने वाले लोगों के लिए भैरवाबाद से जब हम काठमांडू जाते हैं तो लगभग 140 किलोमीटर काठमांडू रूट पूर्व पश्चिम जो नेपाल का प्रमुख हाईवे है, उस हाईवे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हाईवे के किनारे ही बहुत खूबसूरत यह मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से हम यदि पूर्व नेपाल की ओर से आने वाले, खास करके रक्सौल के साइड से आने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को वीरगंज बॉर्डर होते हुए जब हमें आना हो तो हम वीरगंज से नारायण घाट से जब हम काठमांडू की ओर न मुड़कर सीधे पश्चिम की ओर 22 किलोमीटर पश्चिम की ओर मुड़ें तो यह मंदिर आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।